इंडियन पब्लिक लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। बेटे देखिए, अब तक तो हमने पढ़े थे कि दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, लेंस के प्रतिबिंब के बारे में, दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में। अब पढ़ेंगे हम मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र क्या है कि आपने पहले देखा होगा एनसीईआरटी किताब में ये मानव नेत्र वाला पार्ट था, मानव रंग बिरंगा संसार। तो मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो क्या होता है? एक मानव नेत्र होता है। क्या होता है? नेत्र, जिससे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं, देखकर उनका आकलन कर सकते हैं। तो मानव नेत्र क्या है कि जो मानव का जो नेत्र होता है वो लगभग 2.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार अंग होता है। 2 सेमी व्यास का एक 2.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार क्या होता है? अंग होता है। इस अंग से हम विभिन्न प्रकार की प्रकृति में होने वाली क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और मानव नेत्र जो होता है कि मानव नेत्र इसमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और उन अंगों के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। देखकर पता लगाते हैं कि कौन सा अंग किस जगह काम आता है। अब देखिए इसमें कि मानव नेत्र के प्रमुख अंग हैं, प्रमुख भाग हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। जो मानव नेत्र के जो प्रमुख भाग हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे श्वेत पटल है, उसके बाद में कॉर्निया है, उसके बाद में परितारिका है, उसके बाद में पुतली है, उसके बाद में नेत्र लेंस है, फिर उसके बाद में है हमारे पास में जलीय द्रव है, रक्त पटल है, दृष्टि पटल है, काचव द्रव है। ये सारे क्या हैं? मानव नेत्र के भाग हैं। और मानव नेत्र के भाग होने के साथ साथ ये अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मानव नेत्र का डायग्राम है। उस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि देखिए कि मानव नेत्र का है, ये 2.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार है। 2.5 सेमी व्यास का क्या है? एक गोलाकार है। 2.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार है, पूरा तरह से एक गोला है, इस गोलाकार है। इसमें विभिन्न प्रकार के, देखो ये रक्त पटल है, ये रक्त पटल है। उसके बाद में रक्त पटल है, ये एक दृष्टि पटल है जिसे हम पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्दा। उसके बाद में एक प्रकाश नाड़ी है। जब हमारे नेत्रों पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश के माध्यम से हमें एक उत्तेजना प्रकट करता है, तो प्रकाश नाड़ी है। उसके बाद में ये श्वेत पटल है जो आँख का सफ़ेद भाग होता है। उसके बाद में ये मांसपेशियां हैं जो लेंस को अपने स्तर पर रोके रखती है। उसके बाद में ये यहाँ पर जलीय द्रव है, उसके बाद में ये पूरा जो भाग उभरा हुआ है कॉर्निया है, और ये क्या है? एक पुतली है। इसके ये मानव नेत्र के विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। अब पढ़ते हैं हम मानव नेत्र के श्वेत पटल के बारे में। ये नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जैसे मानव, हमने देखा है कोई भी नेत्र होता है, किसी भी जीव का कोई भी नेत्र होता है, तो उस काले भाग को छोड़कर जो वाइट कलर का जो भाग होता है, पूरा वाइट कलर का जो भाग होता है, सफ़ेद जो कलर का भाग होता है, ये हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें छोटे छोटे कीट भी हमारे आँखों में चले जाते हैं। आँखों में जाने के साथ साथ ये हमारे आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा? सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसे एक पारदर्शी पदार्थ भी बना होता है। किसका बना होता है? एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। जब हम नेत्र को बंद कर लेते हैं, हमारे लेंस को बंद कर लेते हैं, तो इस श्वेत पटल से हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, न ये आर पार इसमें दिखाई देख सकता है, क्योंकि ये हमारे नेत्र को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान का किस प्रकार करता है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं, XYZ कार्य करते हैं, दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं उस कार्य को हम करते हैं। जैसे हमारे मिट्टी का काम करते हैं या और कोई भी काम करते हैं, अग्नि का काम करते हैं, तो धुआं, मिट्टी, कंकड़ जो भी हमारे जाते हैं तो नेत्र के कौन से भाग पर जाता है? श्वेत पटल पर जाता है। तो ये कठोर भाग भी होता है, लचीला भी होता है और हमारी सुरक्षा प्रदान करता है नेत्र को। दूसरा भाग होता है कॉर्निया। कॉर्निया होता है, जो भी व्यक्ति आँख का, नेत्र का जो दान करता है वो सबसे ज़्यादा किस भाग का दान करता है? नेत्र का कॉर्निया भाग का दान करता है। किस भाग का दान करता है वो? कॉर्निया भाग का दान करता है। इसलिए इसे नेत्र के सामने, श्वेत पटल के मध्य, नेत्र के सामने
ये नेत्र के सामने है, और श्वेत पटल के मध्य, यहाँ श्वेत पटल होता है, उसके बीच में जो भाग होता है, उस श्वेत पटल के मध्य थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। देखिए थोड़ा उभरा हुआ भाग है, ये रहे थोड़ा उभरा हुआ भाग है, और उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। दोबारा सुन देख लीजिए, इसमें कॉर्निया क्या होता है कि नेत्र के सामने श्वेत पटल के नीचे, नेत्र के सामने ये नेत्र है, और श्वेत पटल ये हमारा पूरा श्वेत पटल है, और श्वेत पटल के मध्य है, और उसका उभरा हुआ जो भाग होता है, उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जो भी व्यक्ति नेत्र का दान करता है, वो दान किस भाग का सबसे ज़्यादा करता है? कॉर्निया भाग का करता है। किस भाग का करता है बेटा? कॉर्निया भाग का सबसे ज़्यादा दान करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है नेत्र का, कौन सा भाग होता है? कॉर्निया भाग होता है। कौन सा भाग होता है? कॉर्निया भाग होता है। अब आ जाता है हमारे पास में परितारिका। परितारिका जो होती है, आइरिस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। यह है कॉर्निया के पीछे जो परितारिका होती है, यह है कॉर्निया के पीछे जो कॉर्निया होता है हमारा, वो कॉर्निया ये रहा, वो कॉर्निया के पीछे वाला जो भाग होता है, यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशियों की संरचना होती है। अपारदर्शी मांसपेशियों की संरचना होती है। अपारदर्शी मांसपेशियों की क्या होती है? संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ होती है परितारिका। परितारिका अपारदर्शी एक मांसपेशियों की एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। जिसके बीच में एक छिद्र होता है, जिसके बीच में क्या होता है बेटा? एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, यह है एक कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशियों की संरचना होती है। यह कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया है, इसके पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशियों की संरचना होती है। उस मांसपेशियों की संरचना जिसमें एक बीच में क्या होता है? छोटा सा छिद्र होता है, यहाँ छोटा सा छिद्र होता है, और छिद्र के कारण उसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। इसे दूसरे नाम कहते हैं आइरिस। क्या नाम से जाना जाता है? आइरिस के नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट है इसमें पुतली। क्या आ जाता है? पुतली। पुतली है परितारिका के बीच वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। परितारिका है हमारी ये रही, और परितारिका ये है हमारी, और इसके बीच वाले छिद्र को, इसके बीच वाले छिद्र को क्या कहते हैं? हम पुतली कहते हैं। परितारिका के बीच वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं? परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका के बीच वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। जैसे हमारी जो पुतलियाँ होती हैं, जो उस वाले बीच वाले छिद्र को क्या कहते हैं? हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुतली कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास में पांचवा, हमारे पास में नेत्र लेंस। ये लेंस है जिसे हम वस्तु को देखने योग्य बनाता है। परितारिका के पीछे, जो परितारिका होती है उसके पीछे एक लचीले पारदर्शी पदार्थ को, लचीले पारदर्शी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शी पदार्थ को हम क्या कहते हैं बेटा? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इस प्रकार हमारे नेत्र लेंस के एक प्रमुख भाग हैं। अभी आगे हम देखते हैं, कुछ भाग अभी रह रहे हैं इसमें। देखिए बेटा, हमने नेत्र लेंस पढ़ा था। परितारिका के पीछे एक लचीले, परितारिका है हमारी, उस परितारिका ये रही, उस परितारिका के पीछे एक लचीला पदार्थ होता है ये। उस लचीले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस होता है। उसके बाद में छठा पॉइंट आ जाता है हमारा। छठा पॉइंट है जलीय द्रव। कौन सा द्रव है? जलीय द्रव। तो जलीय द्रव होता है नेत्र लेंस व कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस व कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है।
उस पारदर्शक द्रव को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस व कॉर्निया, नेत्र लेंस ये रहे हमारे पास में, नेत्र लेंस ये रहे हमारे पास में, ठीक है, और कॉर्निया ये रहा, इसके बीच एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद में हमारा 7वां पॉइंट है रक्त पटल आ जाता है। 7वां पॉइंट क्या है हमारे पास में? रक्त पटल है। तो रक्त पटल के बारे में हम देखते हैं कि नेत्र के श्वेत पटल के नीचे, नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे, नेत्र का जो श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल ये रहे हमारे पास में, इस श्वेत पटल के नीचे यहाँ पर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। यहाँ पर एक झिल्ली नुमा क्या होती है? संरचना होती है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? उस संरचना को हम क्या कहते हैं? जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। तो रेटिना जो होती है, हमारा रेटिना होता है जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है बेटा? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। जैसे कोई भी वस्तु होती है, जैसे हमारे पास में ये नेत्र है और इस नेत्र पे हम, इसमें मान लीजिए यहाँ ये लेंस है और समांतर प्रकाश की किरण यहाँ पर जा रही है, तो ये लेंस है, तो ये क्या कर देगा? अपवर्तन कर देगा और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा। कहाँ बनाएगा बेटा? रेटिना पर। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना जो होती है, अब हम पढ़ रहे हैं रक्त पटल। रक्त पटल के बारे में हम देखते हैं। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। यह है रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। जो हमारा रेटिना जो भाग होता है, नेत्र का जो भाग होता है रेटिना, जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, ये रहा। और इसमें इधर ये मैंने इसमें दिखा रखा है, ये है रेटिना, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो पर्दा कहते हैं, जिसे क्या करते हैं? पर्दा। क्या कहते हैं? पर्दा कहते हैं। जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो यहीं बनता है। कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। और यहाँ बनने के कारण वो वस्तु हमें आसानी से दिख जाती है। तो इसलिए नेत्र में भी कई प्रकार के दोष होते हैं। तो रक्त पटल हो गया आपके पास में, जलीय द्रव हो गया आपके पास में। अब आ जाता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का मतलब होता है कि रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। रक्त पटल होते हैं हमारे पास में, ये रक्त पटल है। उस रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यहाँ से यहाँ तक ये पारदर्शी झिल्ली होती है, यहाँ से यहाँ तक ये पारदर्शी झिल्ली है। उस पारदर्शी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं, या रेटिना के नाम से जाना जाता है। या किसके नाम से जाना जाता है? रेटिना के नाम से जाना जाता है। तो रेटिना के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में काचाव द्रव। क्या आ जाता है? काचाव द्रव आ जाता है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। पहले मैंने आपको बताया जलीय द्रव नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच था। अब आ जाता है नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस ये रहा आपका, उसके बाद में एक रेटिना है जिसे कहते हैं। इसके बीच एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इसके बीच क्या भरा रहता है? पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? काचाव द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार के ये हमारे नेत्र के विभिन्न प्रकार के भाग हो गए और उन भागों के कार्य हो गए। कार्य के बारे में हमें पता लगा था कि नेत्र के कौन सा भाग कितने क्या काम करता है। तो आप देखिए, दोबारा से देख लीजिए इसमें कि मानव का जो नेत्र होता है वो मानव का नेत्र है 2.5
2.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार होता है। 2.5 सेमी व्यास का एक क्या होता है? गोलाकार होता है। 2.5 सेमी व्यास का एक क्या होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार होता है, इसलिए इससे हम विभिन्न प्रकार के इसे वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप हैं, विभिन्न प्रकार के संसार में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि नेत्र के विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। जैसे हमने देखा श्वेत पटल देखा था। श्वेत पटल का मतलब होता है नेत्र के चारों ओर ये सुरक्षा कवच प्रदान करता है। नेत्र के चारों ओर क्या प्रदान करता है बेटा? सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है हमारे पास में कॉर्निया है। नेत्र के सामने एक श्वेत पटल के नीचे, नेत्र के सामने एक श्वेत पटल के नीचे एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कॉर्निया। कॉर्निया होता है, कॉर्निया का मतलब होता है कि नेत्र के सामने और श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा सा, नेत्र लेंस के सामने श्वेत पटल के मध्य एक थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। ये उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया। उसके बाद परितारिका है। यह है कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी मांसपेशियों की रेशों की एक संरचना होती है, जिसके बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया। पुतली के बारे में परितारिका के छिद्र वाले, यानी परितारिका के बीच के छिद्र वाले भाग को, परितारिका के बीच के छिद्र वाले भाग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीच के छिद्र वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं। पुतली आ जाती है हमारे पास में। पुतली के बारे में हम देखा है कि कॉर्निया के बीच, जो बीच वाले छिद्र में होता है वो पुतली होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था जलीय द्रव पढ़ा था, रक्त पटल पढ़ा था, दृष्टि पटल पढ़ा था और काचाव द्रव पढ़ा था। इस प्रकार हमने नेत्र के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब देखते हैं इसमें नेत्र के विभिन्न भागों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं आगे कि नेत्र के कौन कौन से दोष होते हैं। नेत्र के कौन कौन से दोष होते हैं, उस दोषों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए देखो, इसमें नेत्र के हमारे पास में निकट दृष्टि दोष, इसमें थोड़ा पूछ करना, बंद कर दे हल्का सा। बंद कर दिए, कोई दिक्कत ना। दृष्टि दोष नेत्र के मानव नेत्र निम्न प्रकार के दोष होते हैं। मानव के नेत्र में निम्न प्रकार के दोष होते हैं। उन दोषों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि मानव के नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं। देखिए, नंबर 1 आ जाता है हमारे पास में निकट दृष्टि दोष। नंबर 1 आ गया। नंबर 2 है दूर दृष्टि दोष। नंबर 3 आ गया हमारे पास में निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष। उसके बाद में चौथा है वैषम्य दृष्टि
दोष। और पांचवा है हमारे पास में मोतियाबिंद। ये 5 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वैषम दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। ये 5 प्रकार के दोष होते हैं। अभी हमने नेत्र के विभिन्न प्रकार के भागों के बारे में पढ़े था और पढ़ने के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे नेत्र के विभिन्न प्रकार के दोषों के बारे में। तो पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वैषम दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। बहुत है टॉपिक के हिसाब से।